नमस्कार। ज्योतिष तत्व चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती और क्यों कुछ लोग कम मेहनत में ही सफल हो जाते हैं। तो इसे हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझेंगे। तो आइए ज्योतिष तत्व की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और विषय का प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मेहनत को तीसरे भाव से देखते हैं। यहाँ मेष लग्न की जन्म कुंडली ली गई है। तीसरे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर मिथुन राशि का नंबर होता है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है और वहाँ तीसरे भाव में कोई दूसरा नंबर लिखा हो सकता है। आप उसके अनुसार देखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि का नंबर है 4 नंबर, क्योंकि कर्क राशि राशियों के क्रम में चौथे नंबर पे आती है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो इसी तरह से आप अपनी राशि के अनुसार राशि के स्वामी ग्रह को देखिएगा कि वह जन्म कुंडली के किस भाव में जाकर बैठा है। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तीसरे भाव में मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, इसको हम समझ लिए। अब देखेंगे कि बुध कहाँ जाकर बैठे हैं। तो यदि तृतीय भाव के स्वामी लग्न में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से धन अर्जित करने वाला होता है। वह बहुत मेहनती होता है और चाहे वह कम पढ़ा लिखा भी क्यों न हो, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से धन कमाने वाला होता है। और यदि तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति कामचोर होता है, मेहनत नहीं करने वाला होता है, आराम तलब होता है, मोटे शरीर वाला होता है, कोई भी काम को अधूरे छोड़ देने वाला होता है। काम शुरू किया और आधा ही हुआ और छोड़ दिया, ऐसा करने वाला होता है और भोग विलास में लिप्त रहने वाला होता है। और तीसरे भाव के स्वामी यदि तीसरे ही में बैठ जाए तो इसको बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति अपने सहोदर भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रखने वाला होता है और सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है। उसको जीवन में सभी सुख मिलते हैं। बहुत मेहनती होता है वह व्यक्ति और वह अपने पराक्रम के बल पर ही धनवान बनता है। और तीसरे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में जाकर बैठ जाएं तो भी व्यक्ति सुखी होता है और धनवान होता है। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि यदि तीसरे भाव के स्वामी चौथे में आकर बैठ जाएं तो उस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली होती है और यदि औरत हो तो उसका पति दुष्ट स्वभाव वाला होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी स्थितियों को देखने के बाद ही ऐसा समझना चाहिए। और यदि तीसरे भाव के स्वामी पांचवें में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति विद्वान होता है, पुत्रवान होता है और बहुत मेहनत करके अपनी विद्या को हासिल करने वाला होता है। और यदि तीसरे भाव का स्वामी यहाँ छठे भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से शत्रुता रखने वाला होता है, अपने मामा से शत्रुता रखने वाला होता है। और यदि तीसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन चाहे बचपन में गरीबी में ही क्यों न गुजरा हो, संघर्ष में ही क्यों न गुजरा हो, लेकिन बुढ़ापा उसका बहुत सुखद होता है और वह जीवन की अंतिम अवस्था में
बहुत सुखमय जीवन जीता है। और तीसरे भाव के स्वामी यदि 8वें में आकर बैठ जाएं तो पराशर जी कहते हैं कि व्यक्ति चोर होता है और दूसरे के घर में नौकर का काम करने वाला होता है। और यदि तीसरे भाव के स्वामी 9वें भाव में आकर बैठ जाएं तो व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारे सुख उसे मिलते हैं। वह धनवान होता है और सब प्रकार के सुख उसे मिलते हैं। और तीसरे भाव के स्वामी यदि 10वें भाव में आकर बैठ जाएं तो इसको भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अच्छी नौकरी पाता है और अच्छा व्यवसाय करता है। जो भी दोनों में से वो करता होगा वह अपने पराक्रम के बल पर उसमें उन्नति प्राप्त करता है। और तीसरे भाव के स्वामी यदि 11वें में बैठ जाए तो ये 11वां भाव काम त्रिकोण का तीसरा भाव है। तीसरा भाव काम त्रिकोण का पहला भाव है और 7वां भाव काम त्रिकोण का दूसरा भाव है और 11वां भाव काम त्रिकोण का तीसरा भाव है। यह इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। 11वां भाव लाभ का होता है और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो यदि तीसरे भाव के स्वामी 11वें में आकर बैठ जाएं तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और उसके जीवन में लाभ के अनेक अवसर मिलते हैं। यदि तीसरे भाव के स्वामी 12वें में जाकर बैठ जाएं तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है, गलत कार्यों में व्यय करता है अपने पराक्रम का, अपनी मेहनत का। कहने का मतलब है कि गलत कार्य करता है और उसके पिता भी क्रूर स्वभाव के होते हैं। उसकी भाग्योन्नति उसकी पत्नी के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से हम 12 भावों में तृतीयेश के बैठने के परिणाम को समझ सकते हैं। आशा है इस विषय को आप समझ पा रहे होंगे। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।